नमस्कार, मैं राजा बाबू झालानी। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर आप लोग कुछ वीडियोस वायरल देख रहे होंगे जो कि श्री विकास दिव्य कीर्ति के हैं, जो कि दृष्टि आईएएस एकेडमी के संस्थापक हैं। इन वीडियोस में श्री वाल्मीकि रामायण के प्रसंग, रामचरितमानस के प्रसंग को लेकर माता सीता की तुलना में और कुत्ते के खाए हुए घी से की गई है। और एक दूसरा वीडियो है, दोनों ही वीडियो के लिंक्स मैंने नीचे शेयर किए हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। एक दूसरा वीडियो है जिसमें वो शूर्पणखा के लिए कहते हैं कि शूर्पणखा ने तो आकर उनको प्रेम निवेदन किया था, एक प्रपोज़ल दिया था, और उस प्रपोज़ल के जवाब में लक्ष्मण की क्या नैतिकता थी कि उसने शूर्पणखा के एक स्त्री के नाक और कान काट लिए। पूरा वीडियो मैंने लिंक दिया है नीचे, वहाँ देख सकते हैं। कल उन्होंने एक डिजिटल न्यूज़ चैनल को अपना इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें उन्होंने सफाई दी है कि मैंने सारे के सारे जो बातें बोली हैं वो साक्ष्यों पर आधारित हैं। श्री विकास दिव्य कीर्ति जी का इंटरव्यू देखने के बाद मुझे पक्का हो गया कि विकास की दिव्य कीर्ति जी एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति हैं। पहले मुझे लगता था कि वो एक गुरु हैं, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जो कि वो अपने वीडियोस में बार बार कहते भी हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें बार बार कहते हैं, और जो उनके साथ एंकर हैं वो भी बार बार कहते हैं कि 3 घंटे की 2 घंटे की क्लास में से एक 45 मिनट का वीडियो निकाला है, या एक मिनट का वीडियो निकाला है, या 2 मिनट का वीडियो निकाला है। अब उन्होंने जो कहा है और उन्होंने जो संदर्भ दिए हैं, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताता हूँ। उन्होंने जब क्लास ले रहे थे तब तो ये कहा कि वो वाल्मीकि रामायण या शायद और किसी रामायण का भाग है। बाद में वो जब इंटरव्यू में आते हैं तो वो कहते हैं कि वो महाभारत का भाग है। पहली गलती तो ये, चलिए कोई बात नहीं। वो बात कर रहे हैं स्त्री विमर्श की, ये भी ध्यान में रखने की बात है, और वो बात कर रहे हैं दलित विमर्श की। चलिए, अब पहली बात तो ये कि वो ये कहते हैं कि मेरे 3 घंटे के वीडियो में से 50 सेकंड का, 40 सेकंड का, 1 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो काट लिया, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति जी ये बताना भूल जाते हैं कि वो रामायण का प्रसंग महाभारत से दे रहे हैं और उसको वाल्मीकि रामायण का नाम दे रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में वो प्रसंग कहीं भी नहीं है। महाभारत में एक श्लोक है जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो ले रहे हैं। अब अपने 3 घंटे की क्लास की क्लिपिंग निकालने में तो वो ये कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो उसको कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया गया। विकास दिव्य कीर्ति जी को ये 100% पता है कि महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आज तक का काव्य है, वो 1 लाख श्लोक हैं उसमें, और ना जाने कितनी हजारों कहानियों के अंदर कहानियां हैं। महाभारत का कोई अगर ऑथेंटिक जानकारी देनी है तो वो खुद कहते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, उसमें से ना देकर वो महाभारत में से दे रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक पुस्तक में ये चीज पढ़ी है, और मैंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया, मैंने संस्कृत वाली रामायण या महाभारत नहीं पढ़ी। तो विकास दिव्य कीर्ति जी, अगर आपने संस्कृत की महाभारत या रामायण नहीं पढ़ी और आप आईएएस के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप उनको बेवकूफ समझते हैं, या आप खुद बेवकूफ हैं, या आप जनता को बेवकूफ समझते हैं? कम से कम आपको वो तो पढ़ना चाहिए था। उसके बिना आप 100 करोड़ लोगों के वंदनीय भगवान श्री राम पर कोई बात कर रहे हैं, ये हास्यास्पद नहीं है, ये बहुत ही खराब चीज है। और जिस प्रकार से आप उस वीडियो में क्लास लेते समय अट्टहास कर रहे हैं, जिस प्रकार से व्यंग बना रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये नहीं मानता कि आपने पढ़ा नहीं होगा, मैं ये मानता हूं कि क्योंकि इस देश का पूरा ये जो आपका इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो कि आप अपने इंटरव्यू में भी कह रहे हैं कि मैं ट्विटर पर नहीं रहता हूं, मैं पढ़ने में ज्यादा समय लगाता हूं, तो आपको ये तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए था कि उस वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है या नहीं है। और जो जिन पुरुषोत्तम दास अग्रवाल की आप बात कर रहे हैं,
वो पुरुषोत्तम अग्रवाल के आप लोग कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, कोई भी 3 वीडियो उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं और वो किस मानसिकता से काम करते हैं। खैर, वो ऑथर हैं, वो लेखक हैं, उनसे किताब का जवाब किताब द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन आप शिक्षक हैं और एक शिक्षक होने के नाते शिक्षार्थियों में आप कौन सी भावनाएं भर रहे हैं, यह समाज समझ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि वाल्मीकि रामायण में क्या है। बाकी जो बातें हैं कि उन्होंने सीता को छोड़ने की बात कही, ये जरूर वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन उन्होंने आगा और पीछा, स्त्री विमर्श की तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसका आगा और पीछा उन्होंने नहीं बताया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उसके पहले वो रावण को मारने के बाद हनुमान के पास हनुमान को माता सीता के पास भेजते हैं और वो ये कहते हैं कि सीता, अपना मैसेज देते हैं, अपना संदेश हनुमान जी के द्वारा भेजते हैं कि सीता, अब तुम अपने आप को निर्भय समझो, निर्भय जानो, निर्भय मानो, क्योंकि रावण का संहार मैंने कर दिया है। जो एक मानव के द्वारा किया जा सकता था वो मैंने किया है, रावण का संहार किया है। इस लंका को अब अपना ही घर मानकर तुम एकदम निश्चिंत हो जाओ और जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा। ये हनुमान जी के द्वारा उन्होंने मैसेज दिया है। अब जिस बात की डिटेल्स वो बता रहे हैं कि भगवान राम ने सीता से कहा कि तुम और कहीं चली जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रह सकता, वो पेज नंबर 628 पर है। और जो मैं बात कह रहा हूं वो उससे केवल 10 पेज पूर्व 618 पेज नंबर पर उसी वाल्मीकि रामायण में है। 10 पेज पहले का श्री विकास दिव्य कीर्ति ने इंटरव्यू देने से पहले भी नहीं पढ़ा। ये बात मानने योग्य नहीं है, लेकिन वो वही बात बताना चाहते हैं जो बातें वो अपने शिक्षार्थियों के अंदर भरना चाहते हैं। उसके बाद हनुमान जी माता सीता से मिलते हैं, माता सीता से मिलके आते हैं और माता सीता से जब वो मिलने ही वाले हैं उससे बिल्कुल पहले ये आया है कि भगवान श्री राम जब माता सीता मिलने आने वाली हैं तो भगवान श्री राम एकदम ध्यानस्थ हो गए हैं, किन्हीं विचारों में खो गए हैं। और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भगवान श्री राम विचारों में खोए हुए हैं और बाकी सब लोग इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ, क्योंकि भगवान श्री राम विचारों में खोए हुए हैं, लेकिन कोई इसलिए उनसे कुछ कोई कह नहीं रहा है। इतने में ही जब माता सीता के आने का समाचार मिलता है और माता सीता पालकी से आ रही हैं, इस चीज को भी वहां पर अंडरलाइन किया गया है। तो विभीषण अपने सैनिकों के साथ अपने सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि वहां पर जो भी जनसमूह है उस जनसमूह को तितर बितर किया जाए, वहां से हटाया जाए, ताकि माता सीता वहां पर आ सकें, कोई उनको ना देखे, कोई उनको मिलते हुए ना देखे। जब वो लोग हटा रहे होते हैं, लोगों में अफरा तफरी वहां मच जाती है, तो भगवान श्री राम, ये साफ आया है इसमें कि भगवान श्री राम अत्यंत क्रोध में होते हैं और इतना क्रोध करते हैं कि जैसे उन सैनिकों को वो अपने नेत्रों से ही जला डालेंगे। और वो ये कहते हैं विभीषण से कि विभीषण, तुम मेरे लोगों को, ये जो सब प्रजा यहां पर है, तुम इस प्रजा को क्यों दूर कर रहे हो? ये प्रजा मेरी अपनी है, ये सब लोग मेरे अपने हैं। अब उनमें वानर भी थे, ये मैं शंभुक वध में डिटेल में बताऊंगा। उनमें वानर लोग भी थे, वहां के वनवासी भी थे, वहां के सामान्य लोग भी थे। ये सब लोग मेरे अपने हैं, तुम इनको क्यों दूर कर रहे हो? सीता इनकी भी है। अब जब सीता आ रही हैं, सीता माता आ रही हैं, तो वो ये भी मैसेज भिजवाते हैं कि सीता माता तक ये मैसेज पहुंचवाइए, सीता तक ये मैसेज पहुंचवाइए कि वो पालकी से ना आए, वो पैदल ही चलकर आए, ताकि लोग उनका दर्शन कर सकें। सीता माता आती है, सब लोग दर्शन करते हैं और उसके बाद जो विकास दिव्य कीर्ति जी ने कुत्ते से झूठे किए हुए घी के अलावा जो बातें कही है, वो बातें लगभग वो बातें भगवान श्री रामचंद्र उनसे कहते हैं। लेकिन केवल उसके 5-6 पेज बाद वो इस बात की डिटेल बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उससे पहले यह है कि जब सीता माता अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं तो सारे देवता, ब्रह्मा जी, इंद्र,
पवन देव, अग्निदेव, ये सब लोग वहां पर स्वयं प्रकट होते हैं और स्वयं प्रकट होकर अग्निदेव भगवान श्री राम को आज्ञा देते हैं कि सीता माता एकदम पवित्र हैं और आप इनको अपने साथ रखिए। उसके बाद भगवान श्री राम क्या कहते हैं, मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में से ही आपको पढ़कर सुना रहा हूं। भगवान, अग्निदेव से भगवान श्री राम कह रहे हैं, भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। अब यहां पर एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि राम उसके बाद राजा होने वाले हैं, माता सीता रानी होने वाली हैं। वो केवल एक युगल नहीं है, एक पति पत्नी नहीं है, वो एक बहुत बड़े राज्य के राजा और रानी होने वाले हैं। राजा और रानी का अर्थ है कि प्रजा उनके कहे का अक्षरशः पालन करती है, प्रजा का उन पर विश्वास होना चाहिए और उनकी जो आने वाली संतति है वो लगभग उसके बाद राजा बनने वाली है। तो अब श्री रामचंद्र का, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, श्री रामचंद्र का बुद्धि देखिए, इसीलिए उन्होंने जनता को वहां रोके रखा कि जनता ये सब देख सके। और ये जो ब्रह्मा, अग्निदेव, पवनदेव, यानी कि एकदम जो टॉप मोस्ट लोग हैं, उन्होंने आकर कहा, जैसे अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो डिस्प्यूट में कौन, बड़े लोग आकर जो कहते हैं फिर वो बात मानी जाती है। उन्होंने आकर कहा और बाद में भगवान श्री राम क्या कहते हैं, ये सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न हैं जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं, जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। ये भगवान श्री रामचंद्र बाद में कह रहे हैं। अब विकास दिव्य कीर्ति जी अगर स्त्री विमर्श की सच में बात कर रहे हैं तो क्या उनको यह बात नहीं बतानी चाहिए थी कि उन्होंने किस कारण से, एक राजा का कर्तव्य पहले अपनी पत्नी के प्रति नहीं है, पहले अपनी प्रजा के प्रति है। प्रजा में अगर राज्य के प्रति विश्वास और सम्मान नहीं है तो उस राज्य का क्या हाल होगा, ये उस हिसाब के जो कि विकास दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में लेकर बात समझिए, उस समय के कॉन्टेक्स्ट में लेकर आप बात समझिए। और 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं रामायण में, उसमें से चुनकर 4 श्लोक लिए। ये क्या बताता है, 3 घंटे की क्लास में से 2 मिनट की क्लिप तो उनके समझ में आती है, लेकिन 24,000 श्लोक में से 4 श्लोक चुनना, उसके आगे पीछे भी नहीं देखना। उसके बाद वो शंबुक वध कहते हैं, शंबुक वध में वो 650वें पेज पर, 700वें पेज पर तो पहुंच गए, लेकिन इसी रामायण में जो प्रारंभ में है, विकास दिव्य कीर्ति जी हिंदी के भी छात्र रहे होंगे, IAS के लोगों को पढ़ाते हैं, इसी पुस्तक के प्रारंभ में ही जब उत्तरकांड में और वो सारे प्रसंग आते हैं शंबुक वध का, उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि ये सब प्रसंग प्रक्षेपित हैं। प्रक्षेपित का मतलब बाद में जोड़े गए हैं, ये रामायण के भाग नहीं हैं। और इस चीज को विकास दिव्य कीर्ति जी नहीं जानते थे, ये मैं नहीं मानता। इसलिए मैं कहता हूं कि वो मूर्ख नहीं, वो धूर्त हैं और एक अव्वल दर्जे के धूर्त हैं। इसके बाद दूसरे वीडियो में वो ये कहते हैं कि आप खुद देखिएगा, लिंक में क्लिक करके छोटी सी क्लिप में यहां दिखा रहा हूं, एक बार उस क्लिप को देखिए आप। तब क्या कहेंगे, रावण दुष्ट था जिसने सीता मैया का अपहरण कर लिया था। भगवान राम ने रावण को मार के सीता मैया को वापस भारत पहुंचाया। और यदि आपने माइकल मधुसूदन दत्त की रचना पढ़ ली, मेघनाद वध, बांग्ला में लिखी गई थी, पूरा टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा कि भैया थोड़ा ध्यान से समझो यार, ठीक से समझो। राम, लक्ष्मण, सीता अपने फैमिली डिस्प्यूट की वजह से जंगल में घूम रहे थे, राइट। वो जंगल में रहते थे, ठीक है, रहें, किसी को दिक्कत नहीं, कंद मूल खाएं, शिकार करें, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक लड़की थी शूर्पणखा, उसको लक्ष्मण पसंद आ गया और उसने अपने हिसाब से प्रपोजल दिया।
तब तो वैलेंटाइन डे नहीं होता था, तो जिस दिन उसको ठीक लगा वो गई और उसने कहा कि लक्ष्मण तुम बहुत स्मार्ट हो और मैं तुम पे मरमिटी हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? ऐसे में कायदे से क्या होना चाहिए? लक्ष्मण बोलता देखिए मेरा विवाह हो चुका है, मैं यहां पर अकेले आया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, तो आप जाइए और मैं मतलब इस व्यवस्था के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। पर लक्ष्मण ने चुटकी लेने के लिए बोला कि देखो मैं तो नहीं, लेकिन मेरे भैया आप वहां ट्राई कर लो। ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा हुआ। शूर्पणखा राम के पास गई, राम ने फिर डांटा। राम ने कहा मेरी पत्नी तो मेरे साथ ही रहती है, तुम ऐसी मजाक कर रही हो मेरे साथ, मैं विवाहित हूं, तुम जाओ यहां से। फिर वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा देखो ये संभव नहीं हो कि नहीं, प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज मेरी बात मान लो। वो प्यार में पागल हो गई थी, है ना, इमोटिवली इंटेंसिव लेवल पे आ गई थी। पर कोई कितना भी प्रपोज करे आपको, क्या आप तलवार से उसकी नाक कान काट लेंगे? ईमानदारी से बताइए। 14 फरवरी को आप तलवार लेकर निकलते हैं अपने हाथ में। क्लिप आपने देखी। अब लक्ष्मण के बारे में वो क्या बता रहे हैं, अब जो प्रसंग है वो वास्तव में क्या है, वो प्रसंग आप देखिए। इसमें वो विकास दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कि वो प्रपोज कर रही थी, वो लक्ष्मण से अनुनय विनय कर रही थी, लक्ष्मण के प्रेम में थी, राम के प्रेम में थी। अब मुझे आप लोग ही ये बात तय कीजिए कि दो पुरुष खड़े हैं, पहली बात तो वो पहले लक्ष्मण के पास नहीं जाती है, पहले वो रामचंद्र जी के पास जाती है। रामचंद्र जी कहते हैं मैं पहले से विवाहित हूं, मैं दोबारा विवाह नहीं कर सकता, मैं और किसी स्त्री के साथ नहीं रह सकता। और ये पेज नंबर, इसका प्रारंभ 509 से हो जाता है और इसमें साफ है कि शूर्पणखा जो है वो वासना में लीन थी। शूर्पणखा वासना में लीन थी। एक ही स्थान पर दो पुरुष हैं, पहले एक पुरुष से कह रही है कि मुझे अपनी पत्नी बनाओ, फिर दूसरे पुरुष से कह रही है मुझे अपनी पत्नी बनाओ। एक ही स्थान पर जो दो पुरुषों से इस प्रकार बात कर रही है, आप सोचिए वो स्त्री कैसी है। दूसरी बात, अब वो कहती हैं कि बहुत प्रेम से प्लीज 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 कर रही थी। वो यहां पर साफ कह रही हैं माता सीता के लिए उन्होंने कब उनके नाक और कान काटे हैं। तो ये पेज नंबर 512 पर है। राम तुम इस कुरूप, सीता जी के लिए कह रही है शूर्पणखा, राम तुम इस कुरूप, ओछी, विकृति, धसे हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो, अतः आज तुम्हारे देखते ही देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। तो जिसको विकास दिव्य कीर्ति जी प्लीज 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 कह रहे हैं, वो शूर्पणखा, वो राक्षसी सीता माता को खाने की बात कर रही है। ये उसका प्लीज 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 है। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई भारी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित हो लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, क्रूर कर्म करने वाले अनार्यों से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। सौम्य, देखो ना, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। हे पुरुष सिंह, तुम इस कुरूपा, कुल्टा, अत्यंत मत वाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। अब आप मुझे बताइए कि आप अपने पति या अपने पत्नी के साथ हैं, कहीं पर एक स्त्री आती है जो आपकी पत्नी को जान से मार देना चाहती है, आप क्या करेंगे? एक सामान्य प्रश्न है। अब विकास दिव्य कीर्ति जी कहां से अपनी कल्पनाएं लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं, वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, ये तो केवल विकास दिव्य कीर्ति जी ही बता सकते हैं। उन्होंने जो इंटरव्यू किया, मेरे को लल्लन टॉप वालों से भी एक समस्या हुई कि उन्होंने एकदम ये मान लिया कि
विकास दिव्य कीर्ति जो कह रहे हैं वो सही ही होगा, जैसा कि विकास दिव्य कीर्ति जी कह रहे हैं कि क्योंकि पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है तो वो सही ही होगा, मैंने संस्कृत वंस्कृत नहीं पढ़ी। तो विकास दिव्य कीर्ति जी, आगे आने वाले समय में अगर आप रामचंद्र जी के बारे में, भगवान कृष्ण जी के बारे में कुछ बोलते हैं तो कम से कम उस ओरिजिनल टेक्स्ट को तो पढ़ लीजिए। इतना तो व्यक्ति में बुद्धि होनी चाहिए कि अगर किसी के बारे में जो कि 100 करोड़ लोगों के वंदनीय पितृपुरुष हैं, उनके बारे में अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो कम से कम वास्तव में उस ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कम से कम ये तो पढ़ लें। और जो वाल्मीकि जी थे वो स्वयं उस रामायण के पात्र भी हैं, उन्होंने वो देखा है। और आप कहते हैं कि मैं पढ़ने में अधिक समय निकालता हूं, तो क्या आपने ये बिल्कुल आगे पीछे की चीजें भी नहीं पढ़ी? ऐसा कैसे हो गया? इसलिए मैं कहता हूं कि आप धूर्त हैं, मूर्ख नहीं हैं। आप किसी के लिए कह रहे हैं उस वीडियो में कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं या कोई और हैं जिन्होंने क्योंकि हमने बंदर से आदमी बनते हुए नहीं देखा तो बंदर हुआ ही नहीं, इसलिए वो विशेष प्रकार के मूर्ख हैं। विकास दिव्य कीर्ति जी, विशेष प्रकार के मूर्खों का तो इलाज हो सकता है या उनसे कम से कम समाज को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन आप जैसे धूर्तों से इस समाज को नुकसान होता आया है। आज ये कहा जाता है समाज में कि राम जैसा ना राजा हुआ है, राम जैसा ना पुत्र हुआ है, राम जैसा ना भाई हुआ है, राम जैसा ना पति हुआ है। आज भी हर स्त्री चाहती है कि मुझे पति मिले तो राम जैसा मिले। और उन 100 करोड़ लोगों को की भावना से आपने खेलने में एक क्षण नहीं लगाया, और उसके बाद भी एक न्यूज चैनल पर आते हुए अत्यंत दंभ के साथ, अत्यंत अहंकार के साथ आप उसकी सफाई दे रहे हैं, और वो भी झूठी, आधा सत्य। ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कहा है ना सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। आपने अब तक अपने पावर का बहुत दुरुपयोग कर लिया है, लेकिन अब सोशल मीडिया में ताकत है, अब ऐसा दुरुपयोग आप नहीं कर पाएंगे। आज तक मैं यही सोचता था कि भारत में इतना भ्रष्टाचार, जो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, आईएएस और जो स्टेट की सर्विसेज में हैं, वो लोग भी इतने पढ़ने के बाद भी इतने बेईमान कैसे हो जाते हैं? क्योंकि आप जैसे लोग उनको एथिक्स पढ़ा रहे हैं, जो राम के बारे में, जो लक्ष्मण के बारे में, जो माता सीता के बारे में, जिनको इस देश का समाज, अनपढ़ लोग भी जिनको देखकर अपना जीवन शांति से और धर्म से चलाते आए हैं, उनको आप ऐसा दिखाते हैं और रावण को आप अच्छा दिखाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शूर्पनखा के, आप कह रहे हैं ना कि वो बहुत अच्छा भाई था, शूर्पनखा के पति को किसने मारा था थोड़ा ये भी पता कर लीजिए। शूर्पनखा के पति को रावण ने मारा था, और ये बाद में नहीं जुड़ा है कि उसको श्राप मिला हुआ था। इसी वाल्मीकि रामायण में है कि रावण को श्राप मिला हुआ था, और वो क्यों मिला हुआ था ये कहानी भी मैं आज आपको बता देना चाहता हूं। वो श्राप उसको इसलिए मिला हुआ था क्योंकि रावण का छोटा भाई कुबेर, उसका बेटा नल कुबेर और उसकी पत्नी को जबरदस्ती पकड़कर रावण ने बलात्कार किया। आप सोचिए, अपने छोटे भाई के बेटे की पत्नी को अपने भतीजे की पत्नी के साथ रावण ने बलात्कार किया, और नल कुबेर ने उसके बाद ये कहा कि रावण, मैं तुमसे लड़ तो नहीं सकता, मैं तुमको मार तो नहीं सकता क्योंकि तुम बहुत शक्तिशाली हो, किंतु आज मैं तुमको ये श्राप देता हूं कि अगर किसी स्त्री की सहमति नहीं हो तो तुम उसको अपने कक्ष में ले जाना तो दूर, तुम उसके साथ कोई अत्याचार करना तो दूर, अगर तुम उसको अपने कक्ष में भी ले जाओगे तो तुम उसी समय भस्म हो जाओगे। इसलिए रावण ने उस नगर के बाहर अशोक वाटिका में माता सीता को रखा। रावण ने क्या क्या किया है, अगर विकास दिव्य कीर्ति जी रामायण पढ़ते तो शायद वो ये बात नहीं बोलते। और भगवान श्री राम ने उनके भाइयों को मारा, उनके पुत्रों को मारा। स्त्री विमर्श में जरा ये बात बताइएगा, स्त्री विमर्श की और दलित विमर्श की आप बात करते हैं, स्त्री विमर्श में ये बात बताइएगा कि एक राजा, राम जैसा प्रतापी, राम जैसा रूपवान, राम जैसा कर्मठ राजा अपनी पत्नी के लिए
अकेला वनवासियों के साथ, जंगल में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर एक रावण जैसे राजा को मारता है और अपनी पत्नी को छुड़वाता है, और अपनी पत्नी से भी ऊपर वो अपनी प्रजा को मानता है। तो स्त्री विमर्श में ये बताइएगा, दलित विमर्श में ये बताइएगा कि राम ने अपना परम मित्र किसको माना है? राम ने अपना परम मित्र निषाद राज को माना है। निषाद राज अगर आज के हिसाब से देखें तो एक दलित हैं। 24,000 श्लोकों की रामायण में आपको वो केवल झूठी बातें बताने को मिली। यह बहुत निंदनीय है। अगर ये किसी ने मूर्खतापूर्वक कही होती तो शायद ये बात छोड़ दी जाती, लेकिन क्योंकि आप बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके दिमाग में जहर घोल रहे हैं, आप एक महाधूर्त हैं, इसलिए आप या तो माफ़ी मांगिए, वरना मैं और मुझ जैसे कई लोग आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी भी तरह के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले, और जो वो माइकल मधुसूदन जो हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ और जो खुद कहता था कि मेरा हिंदुओं पर विश्वास नहीं है, मेरा क्रिश्चियनिटी और यूरोपियन लिविंग स्टाइल पर विश्वास है, उन जैसे लोगों की पुस्तकें ना पढ़कर, पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसों की पुस्तकें ना पढ़कर, वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण सबसे पहले लिखी है, जो उसके भाग थे, जो उसके पात्र थे, कम से कम उन्होंने क्या लिखा है ये तो देख लीजिए। विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग तो अट्टहास कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ आप भी हंस रहे हैं। ये आपके लिए, आपके माता पिता, आपके पूर्वज जो भगवान राम को अपना आदर्श मानते आए हैं, जो भगवान राम को लेकर अपने जीवन मूल्य तय करते आए हैं, एक अच्छा जीवन जीते आए हैं, आप उन पर भी हंस रहे हैं। आज मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, और जितना विरोध आप लोग कर सकते हैं ऐसी बातों का, उतना विरोध करिए। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए, ओरिजिनल शास्त्र पढ़िए, ओरिजिनल इतिहास पढ़िए। इसी में भारत का भला है, इसी में भारत के समाज का भला है। नमस्कार।